जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। जैसा कि नीट के लिए बच्चों के लिए जो उनकी डिमांड थी वो वीडियो आपको एक तो पहुंचा दिया है, और डॉक्टर साहब की बड़ी डिमांड थी बच्चों के द्वारा कि हाँ एक वीडियो और प्रोवाइड करिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है उन बच्चों का। तो डॉक्टर साहब से बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद उनकी छुट्टी मिली हुई थी, तो बोला डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की कि सर एक वीडियो और बच्चों के लिए प्रोवाइड की, कि जो फिजिक्स व ऑप्टिक्स का टॉप था, जो शॉर्ट ट्रिक थी, वो बच्चों के लिए प्रोवाइड की। उसके बाद जो बायोलॉजी के बच्चे थे उनकी डिमांड थी सर एक बायोलॉजी में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो एक बायोलॉजी की क्लास और प्रोवाइड की थी। जी हाँ बिल्कुल, जो अब की बार जो नर्सिंग वाले हैं बच्चे हैं उनके लिए, चाहे एग्रीकल्चर, सबके लिए नीट का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग सारे किए जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, और जो आर्मी नर्सिंग वाले शायद उन बच्चों को भी इस बीच से फायदा मिलेगा। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, डॉक्टर साहब के साथ आज दोबारा जुड़े अपन अगली क्लास के लिए। नीट वाले बच्चों के लिए ब्राह्मण ब्रह्मास्त्र की तरह एक कार्य करेगी ये जो अपनी क्लास होगी। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, आज की क्लास का आगाज करते हैं डॉक्टर साहब के द्वारा। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, जी आइए, नमस्कार। हेलो एवरीवन, स्टूडेंट्स, नीट एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो भाई नीट के एग्ज़ाम के लिए आपको सभी को ऑल द बेस्ट। अब आपके तैयारी का देखिए, नया टॉपिक तो आपको कुछ उठाना नहीं है, आपको बस इतना ही रखना है कि अपना रिवीजन अच्छा से होता रहे, ठीक है। और जो कुछ क्वेश्चन अपने बायोलॉजी के अंदर है ना, उनके अंदर अपन को एग्जाम्पल सर उनका थोड़ा सा आप याद रखना है। तो मैं आज बायोलॉजी के अंदर देखो कोई नया टॉपिक तो उठा नहीं रहा है ना, क्योंकि कंसेप्ट वाले वो अब उनको करने का कोई मतलब नहीं है, वो तो हो गए जो तैयार होने थे। अब अपन को क्या करना है कि जो एग्जाम्पल्स हैं उनकी एक बार अपन को रीडिंग मार लेनी है। तो आज अपन का यही रहेगा कि वो एग्जाम्पल्स की मैं कुछ ट्रिकें बता दूंगा जो अपने हार्ड एग्जाम्पल्स बोले जाते हैं कि भाई इस एनसीईआरटी के अंदर ये हार्ड एग्जाम्पल्स में आते हैं जिनमें अपन बार बार अटक जाते हैं। तो उनके मैं थोड़ी सी ट्रिक बता दूंगा। आपको क्या करना है कि जो एग्जाम्पल्स आपको नहीं आते हैं या आपको याद नहीं रहते हैं, सिर्फ उनके आपको क्या देखनी है, शॉर्ट ट्रिक्स देखनी है ना। तो अपन फर्स्ट में करेंगे क्योंकि टाइम अपने पास 20 मिनट का ही है, तो बिना टाइम खराब करे अपन उसका देखते हैं। फिर अपन लास्ट में देखेंगे पेपर कैसे अटेंड करना है, ठीक है। तो अपने देखो, अपने सबसे पहले अपने जो पोरीफेरा सिलेंट्रेटा इनमें आते हैं, तो इनमें एग्जाम्पल जो सबसे ज़्यादा आते हैं वो सिलेंट्रेटा के अंदर आते हैं। तो इसकी अपन ने सीधा ट्रिक बनाई है, ओ हाई फाई और गॉर्जियस मैन एंड पेन। मतलब एक खूबसूरत सा आदमी है जो खड़ा है हाथ में पेन लेके, ठीक है। तो उसमें ओ हाई फाई और गॉर्जियस, खूबसूरत, मैन एंड पेन, उसके हाथ में पेन है। तो ओ से ओबेलिया, हाई से हाइड्रा, फाई से फाइसेलिया, और से ओरेलिया, गॉर्जियस से गोर्गोनिया, मैन से मैंड्रीना, और एंड से एडमसिया, और पेन से पेनेट्यूला, ठीक है। उसके बाद में अपने आगे की ट्रिक है, जो मोलस्का के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं उनके अपन ट्रिक लिख लेते हैं कि दांत से काट लो पिंक और पीला एप्पल। दांत से काट लो पिंक और पीला एप्पल, और पीला एप्पल। दांत से डेंटेलियम, से सेपिया, काट से किटोप्लूरा, लो से लोलिगो, पिंक से पिंक टाडा, और से ऑक्टोपस, पीला पी से पाइला, और एप्पल से एप्लाइसिया। तो दांत से काट लो पिंक और पीला एप्पल। उसके बाद में अपने आगे की जो ट्रिक है वो है इकाइनोडर्मेटा। तो इकाइनोडर्मेटा के अंदर जो एक जो आंटी है जो ऑस्ट्रेलिया की है वो बहुत खूबसूरत है। तो इसमें है कि ऑस्ट्रेलियन आंटी एक ऑफर क्यों नहीं देती, कि एक ऑस्ट्रेलियन आंटी है जो मुझे ऑफर क्यों नहीं देती। तो इकाइनोडर्मेटा की है, ऑस्ट्रेलिया से एस्टेरेसी, आंटी से एंटीडोन, इक से इकाइनस, ऑफर से ओप्यूरा, क्यू से कुकुमेरिया, ठीक है। उसके आगे अपने जो एग्जाम्पल है एम्फीबिया। एम्फीबिया का देखो, आपने सबने तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो देखा ही होगा। जेठालाल के एक ही साला है, और वही साला क्या है, बहुत बुरा है। तो एक साला है जो बुरा है, एक साला है जो कि क्या है, बुरा है। एक से इक्थियोफिस, साला से सेलामेंडर, बू से बुफो, रा से राना टिग्रीना, और एच से हाइला। ऐसे क्या हो गया, हाइला। अब देखो इनके नाम नहीं लिख रहा क्योंकि अपने पास टाइम कम है। एक जो इक्थियोफिस है ये पाद रहित उभयचर होता है, ये पाद रहित उभयचर होता है, मतलब इसके पेड़ नहीं होते। इस चीज का ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में है कॉन्ड्रिक्थिज, जो अपने मछलियां पढ़ते हैं, कॉन्ड्रिक्थिज और ऑस्टिक्थिज।
तो एक पिताजी है जो स्कूटर लेने जा रहे हैं, तो पहले आता है कि स्कूटर का जो प्राइस है वो ट्राई तो करो पहले, कि स्कूटर खरीदने से पहले स्कूटर का प्राइस तो ट्राई करो। तो कॉन्ड्रिक थीज में स्कूटर प्राइस ट्राई तो करो, स्कूटर से स्कोलियोडोन, प्राइस से प्रिस्टिस, ट्राई से ट्राइगोन, टो से टोरपीडो, क्रो से कोरकोरियोडोन। ठीक है, उसके बाद में अपने पास उसके बाद में देखो एक ऑस्टिक थीज की अपने और है, ऑस्टिक थी जो अस्थियों वाली मछलियां हैं उनकी है। तो एक बेटा है जो फिल्म बनाना चाह रहा है, और किसके साथ, कैटरीना कैफ के साथ। तो ठीक है, तो वो कल एक्सपोज होगी, जो बेटा है जो क्या कर रहा है, मूवी बना रहा है, वो क्या होगी, कल एक्सपोज होगी। तो बेटा तेरी फिल्म केटला, कैटरीना कैफ को लाया था केटला, कल ही एक्सपोज होगी, एक्सपोज मतलब कल रिलीज होगी, तो एक्सपोज होगी। तो बेटा से बेटा तेरी पेट्रो फिल्म, ये इसके एग्जाम्पल क्या है, पेट्रो फिल्म, केट से कतला, ला से लेलिगो, कल से कलेरियस, ही से हिप्पोकैम्पस, एक्सपोज से एक्जोसिटस। इसमें दोनों जो ये हैं, ये दोनों मछलियां तो कौन सी है, एक्वारियम वाली। ये जो नीचे वाली दोनों मछलियां हैं ये कौन सी है, समुद्री मछलियां। ये कौन सी मछलियां हैं, एंड वाली समुद्री मछलियां। और ये नीचे वाली जो तीन है, बीच वाली तीन है सॉरी, तो ये कौन सी है, अपने जो अलवणीय जल में पाई जाती है, अलवणीय जल में पाई जाती है, जिनको अपन खाते भी हैं। तो उस हिसाब से भी याद रख सकते हो कि स्टार्टिंग ये दोनों मछलियां जो एक्वेरियम वाली है, बेटा तेरी फिल्म केटला कल ही एक्सपोज होगी। उसके बाद में अपने हाँ देखो, प्लांट रिप्रोडक्शन के अंदर अपन को बहुत बार जीवन चक्र ये पूछ लेते हैं कि हेप्लोन्टिक जीवन लाइफ साइकिल है, हेप्लोडिप्लोन्टिक है या डिप्लोन्टिक है। तो लाइफ साइकिल जो मेजर पोर्शन होता है, तो हेप्लोन्टिक वाला जो ज़्यादातर कौन से है, मोस्ट ऑफ द एल्गी। डिप्लोन्टिक में कौन आते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। उसके अलावा एक जो फ्यूकस है जिसके अंदर एयर ब्लैडर भी पाया जाता है, ये एनसीईआरटी में लाइन कहाँ दे रखी है, डायग्राम के अंदर। कहाँ दे रखी है, डायग्राम के अंदर। आप उसका डायग्राम देखिए ना कि उसमें एक एयर ब्लैडर भी दे रखा है, तो फ्यूकस के अंदर। तो फ्यूकस है वो, उसका लाइफ साइकिल कैसा होता है, डिप्लोन्टिक होता है। और हेप्लोडिप्लोन्टिक मतलब हेप्लोटिक भी होता है और डिप्लोन्टिक भी होता है। वो कौन कौन से, ब्राइफाइटा, टेरिडोफाइटा, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया और कैल्प। ये है जो क्या है, जिनमें हेप्लोटिक और डिप्लोन्टिक दोनों प्रकार का जीवन चक्र है। देखो, अब मैंने जो ये एग्जाम्पल बताए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनमें अपन क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं। अब पेपर जैसे मान लो कि 2 बजे से आपका पेपर है नीट का, तो ये तो है नहीं कि पूरी किताब पढ़ के जाओगे। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो अपन बार बार आते हैं और अपन भूल जाते हैं, तो उनकी एक बार आप क्या लगाते जाओ, रीडिंग लगाते जाओ। उसके अलावा जो प्लांट रिप्रोडक्शन है उसके अंदर है कि फलों में की जो अधिक संख्या में जो बीज वाले हैं, एग्जाम्पल कौन कौन से, आर्किड, ओरोबैंकिया, स्ट्राइगा और अंजीर। जो ओरोबैंकिया और स्ट्राइगा है वो परजीवी प्रजाति के भी फल हैं। ठीक है, तो अपन ये आप नोट कर सकते हो। उसके बाद में असंजनन जो होता है, असंजनन एपोमिक्सिस जो होता है वो एस्टेरिस और ग्रासेज में पाया जाता है। एस्टेरिस में कौन आते हैं, जो सूरजमुखी आते हैं। ठीक है, अपने पास क्या टाइम कम था, तो मैंने क्या किया कि जो किताबें हैं, किताब से सीधा डायरेक्ट उठा लिया। बहुपूर्णता का एग्जाम्पल जो होता है वो संतरा होता है। इसका यहाँ पे भी दे रखा है कि बहुपूर्णता का एग्जाम्पल कौन सा आता है, एनसीईआरटी की लाइन है कि बहुपूर्णता का कौन सा एग्जाम्पल है, संतरा है जो बहुपूर्णता का है। उसके अलावा अपस्थानिक भ्रूणता, अपस्थानिक भ्रूणता होती क्या है, जो न्यूसेलर सेल्स होती है, 2N जो न्यूसेलर सेल्स होती है वो क्या बनाती है, जाइगोट, और जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो। तो उस प्रकार की भ्रूणता को क्या बोलते हैं, अपस्थानिक भ्रूणता। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, सिट्रस और आम। इसके अलावा आभासी फल, फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट होते क्या हैं, जिनकी रचना होती है वो पुष्पासन में, जिसमें पुष्पासन का योगदान क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसमें कौन कौन से आते हैं, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, अखरोट। ठीक है, और कुछ भ्रूणपोषी जो हैं सामान्यतः मोनोकोट्स आते हैं, जो कि क्या होते हैं, भ्रूण, जिनमें भ्रूणपोष पाया जाता है। तो गेहूं, जौ, चावल। इसमें एक यह याद रखना है, जो अरंडी है, अरंडी होता है वो भ्रूणपोषी होता है, लेकिन कैसा है, डाइकोट वाला है। क्या है कि डाइकोट होने के बाद भी ये कैसा है, भ्रूणपोषी होता है। वैसे अभ्रूणपोषी कौन से हो गए, सामान्यतः जो डाइकोट सीड है वो क्या है, अभ्रूणपोषी। इसमें कौन कौन से आते हैं, चना, मटर, सेम। इसमें जो आर्किड है, इसमें क्या है, आर्किड है, वो मोनोकोट होने के बाद भी कैसा है, अभ्रूणपोषी है। उसके अलावा पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या होते हैं, जो बिना निषेचन के
क्या करते हैं, बीज बनाते हैं। और बीज फिर कैसे बनाएंगे, बिना निषेचन, तो हार्मोन के उपयोग से ये क्या बनाते हैं, बीज बनाते हैं। इसके अंदर एग्जाम्पल आता है केला, सॉरी ये जो पार्थिनोकार्पिक वाले होते हैं इनमें अपन हार्मोन से क्या बनाते हैं, फल बनाते हैं। तो हार्मोन से फल बनाते हैं तो इनमें जो होता है बीज क्या होता है, अनुपस्थित होता है। जैसे आपने देखा होगा केले के अंदर बीज नहीं होता, तो इनमें फिर आगे अपन कैसे इनको बनाते हैं, तो आगे ऐसे ही बनाते हैं कि हार्मोन का प्रयोग करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट रिप्रोडक्शन के अंदर बहुत बार पूछ लेते हैं, नीट में बहुत बार इसका क्वेश्चन आ गया है। बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं कि भाई कार्पल होता है वो किसके समान होता है, या जो एम्ब्रियो सेक होता है वो किसके समान होता है। तो देखो कार्पल होता है वो मेगा स्पोरोफिल के समान होता है। ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल होता है वो मेगा स्पोरेंजियम के समान होता है। एम्ब्रियो सेक होता है वो फीमेल गेमेटोफाइट के समान होता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इनके नाम इंग्लिश में ही याद करो। क्यों, क्योंकि इनके नाम हिंदी में चेंज हो जाते हैं, हर बार पेपर में इनके नाम कुछ ना कुछ अलग दे ही देता है। लेकिन अपना जो मानते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसका मानते हैं, इंग्लिश वाला मानते हैं। रट लो इन लाइनों को तीनों को कि जो कार्पल्स होते हैं वो मेगा स्पोरोफिल के समान होते हैं। ओव्यूल जो होता है मेगा स्पोरेंजियम को दर्शाता है। एम्ब्रियो सेक होता है वो फीमेल गेमेटोफाइट को दर्शाता है। फिर आता है अपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर अपने कुछ जो टर्म आते हैं, ये बहुत बार सीधे ही पूछते हैं। स्पर्मिएशन और सेमिनेशन तो बहुत बार पूछ लेते हैं कि स्पर्मिएशन और सेमिनेशन। तो स्पर्मिएशन क्या होता है कि जब शुक्राणु सेमिनेबल ट्यूबुल से बाहर निकलता है उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। और सेमिनेशन में क्या होता है कि जो स्पर्म होता है वो वृषण से बाहर निकलता है। ध्यान रखो, वृषण अलग होता है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स अलग होते हैं। अगर सेमिनिफेरस ट्यूबुल से शुक्राणु बाहर निकल रहा है तो उसको अपन बोलते हैं स्पर्मिएशन, जबकि अगर वृषण से बाहर निकलता है तो उसको अपन बोलते हैं सेमिनेशन। अब वृषण से भी बाहर निकल गया, लेकिन जरूरी नहीं कि वो नर जनन तंत्र से बाहर निकल जाए, मतलब जो मेल का जो शरीर है उससे बाहर निकल जाए। अगर मेल के शरीर से बाहर निकल रहा है तो उसको अपन बोलेंगे इजेकुलेशन। जब स्पर्म का नर जनन तंत्र से बाहर निकलने को क्या बोलते हैं, इजेकुलेशन। लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि नर जनन तंत्र से बाहर निकल गया तो फीमेल में ही गया है। मान लो कि वो वेस्ट हो गया होगा, है ना, तो अगर वो शुक्राणु फीमेल में जाता है, मादा जनन तंत्र में प्रवेश करता है तो उसको अपन बोलते हैं इंसेमिनेशन। जब वीर्य का मादा जनन तंत्र में प्रवेश होता है तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आउट ब्रीडिंग। इसमें बहुत बार एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है घुमा फिरा के, हर बार हर 1-2 साल में ये क्वेश्चन आ ही जाता है कि भाई इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को दूर कैसे करते हैं, क्या होता है। तो देखो आउट ब्रीडिंग होता है, आउट ब्रीडिंग 3 प्रकार का अपन के एनसीईआरटी में दे रखा है। आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। आउट क्रॉसिंग क्या होता है कि इसमें जो अपन जो लेते हैं ऑर्गेनिज्म, जीव लेते हैं जिनका क्रॉस कराते हैं वो सेम नस्ल के होते हैं। वो क्या होते हैं, सेम नस्ल के, वो क्या होते हैं, सेम नस्ल के होते हैं। ठीक है, जो आउट क्रॉसिंग होता है उसमें जो अपन लेते हैं जीव वो कैसे होते हैं, सेम नस्ल के होते हैं। जबकि क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होता है, अलग अलग नस्ल के होते हैं। जो दोनों जीव होंगे वो अलग अलग नस्ल के होंगे। और जो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन है उसमें क्या होता है कि अलग अलग जाति के होते हैं, अलग अलग जाति के ही होते हैं। ध्यान रखना, जो आउट क्रॉसिंग होता है वो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को दूर करता है। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को क्या करता है, दूर करता है। जो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होता है उसको कौन दूर करता है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन जो होता है उसको कौन दूर करता है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को कौन दूर करता है, आउट क्रॉसिंग। जबकि क्रॉस ब्रीडिंग होता है उसका एग्जाम्पल दे रखा है हिसरडेल, जो अपन मेस और उसका एविज का करवाते हैं तो उसमें कौन से अपन अलग अलग नस्ल लेते हैं, तो इसका एग्जाम्पल हिसरडेल है। वो किसका एग्जाम्पल है, क्रॉस ब्रीडिंग का। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को किसके द्वारा दूर किया जाता है, आउट क्रॉसिंग के द्वारा। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, इसमें अलग अलग जाति लेते हैं तो इसका एग्जाम्पल है खच्चर। जो अपन घोड़े और गधे के अंदर क्रॉस कराते हैं उससे क्या बनता है, खच्चर बनता है। तो उसका एग्जाम्पल खच्चर किसके द्वारा प्राप्त करते हैं, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ये तीनों एग्जाम्पल सेम के हैं आउट ब्रीडिंग के, ध्यान रखना। अगर ऑप्शन में आउट ब्रीडिंग भी दे रखा है, मान लो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का एग्जाम्पल आता है ज्यादातर कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन किसके द्वारा दूर किया जाता है, उसमें ऑप्शन आ गया आउट ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग।
अब बंदा कंफ्यूज कहाँ होता है, आउटब्रीडिंग में और आउट क्रॉसिंग में। तो आपको पहला ऑप्शन इसको देना है, आउट क्रॉसिंग को। मान लो आउट क्रॉसिंग अगर ऑप्शन में नहीं है, फिर आपको आउटब्रीडिंग पर जाना है ना, पहला ऑप्शन इस पर रखना है। चलो अब इसके अंदर अपन का थोड़ा बहुत अलग मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि कौन कौन से, जैसे अपने उसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर अपन प्लांट लेते हैं, क्राई फर्स्ट, एसी क्राई सेकंड। तो उसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो देखो उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि भाई मक्का वाला कौन सा है, उसके अलावा ये कौन सा है, कपास का कौन सा है। तो देखो एक आता है अपन जैसे क्राई फर्स्ट एसी का लेते हैं जो कपास का है, जो कपास का है, जो कॉटन बॉल वॉर्म के लिए होता है। कॉटन बॉल वॉर्म के लिए जो कौन सा जीन होता है वो उत्तरदायी होता है। तो देखो अपन घर के अंदर जो एसी वाला रूम होता है, फर्स्ट एसी क्लास रूम है, उसके अंदर गद्दे वद्दे लगे होंगे। तो गद्दे किसके बने होंगे, जाहिर सी बात है कपास के बने होंगे, ऊन के बने होंगे। और वो रूम कैसा होगा, फर्स्ट एसी वाला होगा। मतलब एसी, फर्स्ट एसी में बैठते हैं ना लोग जो एसी वाले होते हैं, है ना, मतलब अमीर लोग, सिंपल लैंग्वेज में यही बोलते होंगे। तो क्राई फर्स्ट एसी जो होगा वो किसके लिए होगा, कॉटन के लिए, है ना। कि कैसे याद रखोगे कि भाई एसी वाले रूम होते हैं, फर्स्ट एसी क्लास में आदमी एकदम रिलैक्स होता है, उसके रुपए भी लगते हैं, तो वहाँ पे जो गद्दे होते हैं वो कॉटन के बने होते हैं। तो क्राई फर्स्ट एसी होता है तो वो कपास के लिए होगा। तो सेकंड एबी भी किसके लिए होगा, कॉटन के लिए ही होगा। उसके अलावा अब सिर्फ अपन को यही लाइन याद रखनी है, उसके अलावा बाद में अपन का सारे अपने आप याद हो जाते हैं। फिर अपन का जो मक्का छेदक वाला होता है, मक्का छेदक वाले होते हैं, कॉर्न बोरर, अगर ये क्राई फर्स्ट एसी है तो इसका कौन सा होगा, क्राई फर्स्ट एबी और क्राई सेकंड एसी। इसका फिर उल्टा, सिर्फ एक याद रख लो, फिर सारे एग्जाम्पल अपने आप हो जाएंगे। अगर इसका एसी फर्स्ट है तो इसका फर्स्ट क्या होगा, एबी आएगा। ठीक है, उसके अलावा अपन देखो ज़्यादातर, अब ट्रिकें तो बहुत है लेकिन अपने पास टाइम की कमी है तो अपन ज़्यादा इसमें टाइम लगा नहीं सकते। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ नीट का पेपर अपन को कैसे अटेंड करना है ना। नीट का पेपर में देखो ज़्यादातर अपना जो मेन होता है टाइमिंग, टाइम मैनेजमेंट का ही खेल है पूरा, है ना। और अब रिलैक्स रहो, ज़्यादा कुछ नया पढ़ो मत, है ना, खेलो मस्त रहो। 7 तारीख को आपका नीट का पेपर है ही है। आपके पास अब की बार जो पैटर्न होता है, पैटर्न 2-3 साल से यही चल रहा है कि 35 और 15, कोई भी सब्जेक्ट आता है अपना क्या आता है 35 और 15। आपको जाते क्या करना है कि आपका जो भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, जैसे बायोलॉजी है तो बायोलॉजी पहले अटेंड करो, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री अटेंड करो, जो भी आपकी इच्छा है वो करो, है ना। लेकिन फर्स्ट राउंड जो आप यूज करते हो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पहले 35 वाले ही करने अटेंड। क्यों सर 35 वाले क्यों करने, 15 वाले क्यों नहीं करने? देखो फर्स्ट राउंड में पहले आपको क्या करना है, जैसे मैं मान रहा हूँ बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, जो नॉर्मल ट्रेंड यही रहता है कि बच्चा पहले बायो करता है, फिर केमिस्ट्री करता है, फिर क्या करता है, फिजिक्स करता है। ठीक है, तो बायो के पहले 35 कर लो, और 35 बॉटनी के हो गए, 35 किसके हो गए, जूलॉजी के हो गए। 35 बॉटनी के हो गए, 35 किसके हो गए, जूलॉजी के हो गए, है ना। फिर केमिस्ट्री के 35 करो और फिर फिजिक्स के 35 करो। 15 वाले क्यों नहीं करने हैं पहले राउंड में? देखो 15 वाले ऐसे हैं कि उनमें से आपको 10 चॉइस करने, है ना, 5 को हटाना है। चॉइस करोगे तो टाइम लगेगा, अरे चॉइस करोगे तो टाइम लगेगा ही लगेगा। आप चॉइस करने में टाइम खाओगे ही, थोड़े 1-2 मिनट ज़्यादा ही खाओगे, है ना। उसमें फिर ये देखोगे कि राइट कौन सा है, ज़्यादा चांस कौन से होंगे, ये ज़्यादा अच्छा होगा, उसमें आप ज़्यादा अपना टाइम खराब कर दोगे, है ना। तो अगर पहले आप 35 करोगे तो इनमें जो आता है ठीक है, जो नहीं आता उसको लेफ्ट करते जाओ। ठीक है, आप देखोगे जब आप यहाँ पे एंड में पहुँचोगे आपके पास बहुत सारा टाइम बच जाएगा, बहुत सारा टाइम बच जाएगा। फिर आराम से आपको ये 15 जो एंड वाले क्वेश्चन है उनको अटेंड करना है। अगर आपकी तैयारी मान लो थोड़ी कम है या आपको में कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है तो ये मान के चलो कि आपको सिर्फ और सिर्फ कितने क्वेश्चन अटेंड करने, 160। 20 क्वेश्चन तो मुझे छोड़ के ही आने, लेफ्ट करने। 20 क्वेश्चन आपको क्या करने, लेफ्ट करने। जो क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ये नहीं आ रहा है ना,
जो क्वेश्चन आपको ये लग रहा है कि मुझे नहीं आ रहा, तो टेंशन मत लो, ये समझ लो कि वो क्वेश्चन कौन से क्वेश्चनों में, 20 क्वेश्चनों में। जब आप सेकंड राउंड करोगे तो आपको पता लगेगा कि ये 20 क्वेश्चन में भी आप कर लोगे काफ़ी। ओके, टाइम बहुत कम है, चलो